नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 77वें स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से 140 करोड़ देशवासियों को बताया अपना परिवार। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को आप लोग आज़ादी दिवस मनाते हैं, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 की ही तारीख थी जब आप देखते हैं कि हमें आज़ादी मिली थी। और ये कह रहे हैं कि फिर आऊँगा, आपके सपने पूरे करूँगा, मैं आपके बीच से आया हूँ, आपके लिए जीता हूँ और आपके सपने मेरे सपने, उन्हें पूरा कर के रहूँगा। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की कुरीतियों को खत्म किए बिना पूरे नहीं होंगे आपके सपने। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दोहराते हुए यह मोदी की साहब की गारंटियां हैं। ये आप देख लीजिए, पीएम की अहम घोषणाएं। बड़ई लोहार जैसे काम करने वालों के लिए शुरू होगी विश्वकर्मा योजना। जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा ड्रोन के संचालन व मरम्मत का प्रशिक्षण। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। शहरों में मकान बनाने के लिए बैंकों से ऋण के ब्याज में दी जाएगी राहत। अगले 5 वर्षों में 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा देश। और महंगाई को नियंत्रित करने के भरकस प्रयास किए और आगे वो भी करेंगे। और केजरीवाल को छोड़कर INDAI गठबंधन के एक भी नेता मौजूद नहीं थे वहाँ। और आप देखिए, परिवारवाद ने लोगों का हक छीना है। परिवारवाद पर आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं एक तरह से। और आप देखिए, सारी समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार से करें गंदगी जैसी नफरत। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए सैन्य सुधार की भी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तुष्टीकरण से सामाजिक न्याय को तबाह किया है। तुष्टीकरण को बुराई बताते हुए पीएम ने कहा है कि इससे ने देश के सर्वसमावेशी राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिया। और सामाजिक न्याय के को अगर किसी ने तबाह किया है तो वह है तुष्टीकरण। और तुष्टीकरण की राजनीति और सोच ने सरकारी योजनाओं के तरीकों को प्रभावित किया और इससे सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया गया। गरीब, दलित, पिछड़े, पसमानदा, आदिवासी भाई बहन, माताएं बहनें, सबने उनके हकों के लिए इन 3 बुराइयों से मुक्ति पाना है। विकसित भारत का सपना साकार करना चाहते हैं तो इन 3 बुराइयों को सहन नहीं करने का मूड लेकर चलना होगा। अगले 5 वर्ष विकास के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 2024 में मैंने आपको वादा किया कि मैं परिवर्तन लाऊंगा। मेरे 140 करोड़ परिवारजन आपने मुझ पर भरोसा किया। मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का वादा था जो वो विकास में बदल गया। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आपने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। अब आने वाले 5 वर्ष में अभूतपूर्व विकास के हैं। और अगली बार आप देखिए 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प की प्रगति, सफलता को अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करूंगा। ये आप देखिए, जब भी प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का भाषण होता है तो उसमें क्या खास बोल रहे हैं वो जरूर देख लिया करिएगा, ठीक है। शांति बहाली के प्रयास में पूरा देश मणिपुर के साथ है, ये प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। देखिए, मणिपुर में जो जातीय हिंसा फैली हुई उसी को लेकर बातें हो रही। भारत चीन LAC पर गतिरोध के मुद्दों को हल करने पर सहमति हुई है। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध के शेष मुद्दों को शीघ्रता से हल करने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों द्वारा 2 दिवसीय सैन्य वार्ता समाप्त होने के एक दिन बाद मंगलवार को एक संयुक्त बयान में यह जानकारी दी गई। देखिए, यहाँ आपको मालूम होगा कि चाइना यहाँ कब्जा किए बैठा हुआ है। और आप देखेंगे कि कुछ समय पहले यहाँ हमारे सैनिकों और चाइना के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई थी। नक्सलियों ने मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के 2 जवान बलिदान हुए। देखिए, नक्सलियों के बारे में याद रखिएगा, ये हमारे ही देश के लोग हैं। नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं। क्या है? हमारे देश के ही लोग हैं। और आप लोगों ने नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। और नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत की थी। वहीं से निकला हुआ है। चोटिल विनेश एशियाई खेलों से हटी, अंतिम का रास्ता साफ हुआ है। एशियाई खेलों में सीधा प्रवेश पाने वाली महिला पहलवान
विनेश फोगाट घुटने की चोट के कारण चीन में होने वाली एशियाई खेलों में भाग ले नहीं ले पाएंगी। इससे रिजर्व खिलाड़ी अंतिम पंगाल की टीम में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। विनेश और बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल में छूट देने के कारण विवाद भी पैदा हो गया था। 2047 तक 7 गुना बढ़ जाएगी प्रति व्यक्ति आय। आप देखिए 2047 में जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तब भारतीय नागरिकों का औसत आय 15 लाख रुपए, ये आप देखिए $12,400 होगी। देश की इकोनॉमी की संभावनाओं से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट में यह बताया एसबीआई ने कहा। और आप देखिए मंगलवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए $2,500 है और यह आप देखेंगे कि 2047 में 7 गुना से भी ज़्यादा बढ़कर 14.9 लाख रुपए हो जाएगी। एक बात आप लोगों को और बता दूं, देखिए औसत आय की बात हो रही है तो सबको ध्यान में रखते हुए निकाली जाती, ये आप लोग याद रखिएगा। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। आप लोग बहुत लोग खाते भी खुलवाते होंगे। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। असम सरकार साल के अंत तक अपस्पा हटाने को उठाएगी कदम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि सरकार इस वर्ष के अंत तक राज्य में से अपस्पा हटाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा पिछले 3 साल में लगभग 8,000 लोग मुख्य धारा में लौटे हैं। ये अपस्पा आप लोगों को मालूम होगा कि जो आप देखते हैं कि वो सैनिकों को, हमारे सेना को विशेष अधिकार देता है ना, उस कानून की बात हो रही है। इस कानून का नाम था अपस्पा, जिसे सशक्त बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के नाम से जाना जाता है। अपस्पा कानून के अशांत क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, किसी भी क्षेत्र में बिना किसी वारंट की तलाशी लेने का अधिकार देता है एक तरह से, ठीक है। और असम की बात करें तो आप लोग चलिए एक बार असम को देख लीजिए। ये आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ असम आप लोगों को देखने को मिलेगा। दिसपुर इसकी राजधानी है, क्या है, राजधानी है। और आप देखिए पश्चिम बंगाल हो, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर की अगर हम लोग बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा, जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में आपका असम फैला हुआ है। डीपीआईआईटी के पूर्व सचिव पर लोकपाल की कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के पूर्व सचिव और फॉरवर्ड मार्केट ट्रेडिंग के पूर्व अध्यक्ष रमेश अभिषेक के खिलाफ आप देखिए लोकपाल की जांच का रास्ता साफ हो गया है। ईडी ने उनके खिलाफ अवैध कमाई की जांच की रिपोर्ट लोकपाल को सौंपी है। ये आप देखते हैं लोकपाल को लेकर अन्ना आंदोलन को आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा चर्चा होती थी, आपने देखा होगा लोकपाल की, कि लोकपाल आएगा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 19 मार्च 2019 को गठित हो चुका है। और आप देखिए कि नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और यहाँ ईडी की बात हो रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। बंद ना विरोध, स्वतंत्रता दिवस के उत्साह में डूबा जम्मू कश्मीर। ये आप सभी जानते हैं कि 370-35 से हट चुका है जम्मू कश्मीर से। लद्दाख और जम्मू कश्मीर बांट दिया गया 2 हिस्सों में, दोनों के अंदर शासित प्रदेश हैं। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए बातें हैं, खबरें आप लोग देख सकते हैं। सिर पर G20 शिखर सम्मेलन अभी तक हो रहे हैं टेंडर। देखिए हम लोग, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है ना, नीचे लिखिए आज आप लोग G20 के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर दिखिएगा। ये अल नीनो का दिखने लगा असर। अगस्त में अब तक 40% कम हुई है दिल्ली में वर्षा। ये अल नीनो आप लोगों ने जलधाराओं के बारे में पढ़ा है? ये आप देखते हैं कि अल नीनो वातावरण और महासागर के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन के कारण होता है। इस इफेक्ट के प्राइमरी ड्राइवर भूमध्य रेखा के पास स्थित पूर्वी हवाएं हैं, जो भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच सोलर सीट में अंतर के कारण होती हैं। आमतौर पर ये हवाएं
पश्चिमी प्रशांत महासागर में गर्म पानी को बनाए रखने में मदद भी करती हैं एक तरह से। 700 साल पुराने अलाई दरवाजा का होगा संरक्षण कार्य। ये आप देखिए, इस दरवाजे पर 30 साल बाद होने जा रहा है काम। एएसआई मुख्यालय ने दिल्ली मंडल को जानकारी दी। एएसआई की बात करें तो आप देखेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात कर रहा हूँ, एएसआई, इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। कब हुई थी? 1861 में हुई थी। और आप देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम इसके संस्थापक थे। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। और आप देखिए कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? यह आप देखिए, अलाई दरवाजा प्रारंभिक तुर्की कला का आकर्षण और अनूठा नमूना है। यह दरवाजा सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इस पर खूबसूरत और आकर्षक नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार परिषद को आप देखिए खूबसूरत रूप देने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रोजेक्ट में इस ऐतिहासिक अलाई दरवाजे का निर्माण कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के विस्तार करने का अहम हिस्सा था। यह 4 विशाल प्रवेश द्वारों में से एक था, जिसका निर्माण कार्य पूरा किया गया है, जबकि बाकी 3 प्रवेश द्वारों का निर्माण पूरा नहीं हो सका, क्योंकि बाकी अन्य आप देखिए तीनों गेटों के निर्माण से पहले ही खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी की साल 2000 मतलब 1316 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। दरवाजे के अंदर एक सिंगल हॉल है, जिसके अंदर से लंबाई 35 फीट है और चौड़ाई आप देखिए 56.5 फीट है। इसकी गुम्बदाकार छत की ऊंचाई 47 फीट है। गुम्बद का निर्माण पूरी तरह से वैज्ञानिक सिद्धांतों पर किया गया है। यह गुम्बद अष्टकोणीय आधार पर बना हुआ है और गुम्बद के बाहरी हिस्से पर आप देखिए प्लास्टर सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, ताकि आप देखिए इसे संरक्षित रखा जा सके और इसे समान रूप दिया जा सके इसमें। ठीक है, यह भारत ना रुकता है, ना हाँफता है, ना ही हारता है। यह नया भारत है। प्रधानमंत्री मोदी साहब देखिए, आप 15 अगस्त था तो वही सब बोलते रहे, करते रहे, होती रही बातें। ये आप देखिए लाल किले की प्राचीर से मोदी के 2014 से 2022 तक के भाषणों की एक नज़र है। ये जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं कि 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था और प्रधानमंत्री मोदी साहब बने थे। लोकसभा में 543 सीटें हैं। ठीक है, 2014 में क्या क्या बोला इन्होंने? खुद को देश का प्रधान सेवक बताया प्रधानमंत्री साहब ने। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की, दुनिया से मेक इन इंडिया की अपील की और आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की उन्होंने। फिर 2015 में आ जाइए आप लोग, 18,500 गांव में बिजली पहुंचाने का वादा किया, नौकरियों में साक्षरता बंद करने का आह्वान किया, सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की और आप देखिए सबके लिए आवास कार्यक्रम की भी घोषणा की उन्होंने। फिर 2016 में आ जाइए आप लोग, स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन में 20% बढ़ाने का फैसला किया, बीपीएल परिवारों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए 1 लाख रुपए तक की मदद की घोषणा की, आतंकवाद को समर्थन देने वालों को लेकर पाकिस्तान पर कटाक्ष किया और आप देखिए देश में उर्वरक की कमी को पूरा करने का संकल्प लिया। 2019 स्वच्छ भारत के तहत आप देखते हैं कि माफ करिए 2016 की बात है, ये आप देखिए 2017 आ गया है। यहाँ किसानों की आय दोगुनी करने के कदमों के बारे में बात की, कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का आह्वान किया, देश के पूर्वी हिस्सों के तेजी से विकास पर जोर दिया। 2018 आ गया, गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की, जन आरोग्य अभियान की शुभारंभ की घोषणा की, सशक्त बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन की बात की, किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की बात की। फिर 2019 में आ जाइए, स्वच्छ भारत के तहत देश में खुले में शौच से मुक्त होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाए जाने की घोषणा की, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने का आह्वान किया, एक राष्ट्र एक चुनाव पर जोर दिया। 2020 में आप देखिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की, गाँव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने पर जोर दिया और एनआईपी में 110 लाख करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की, डिजिटल लेनदेन की बढ़ती गति के बारे में बात की। 2021 में गति शक्ति लॉन्च करने की घोषणा, गरीबों को 45 चावल बांटने की घोषणा की, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की उन्होंने। और आप देखिए 2022 में 75 अमृत सरोवर बनाने के अभियान की घोषणा की, पंचप्रण, विकसित भारत, गुलामी की सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों के कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की, जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ यह
अनुसंधान का नारा दिया था। ये आप लोग देख लीजिए, सरकारी नीतियों से बना भारत बना दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र। प्रधानमंत्री साहब ने कहा है, पहली बार 21 स्वदेशी और 105 mm तोपों ने दी सलामी। आप देखेंगे, कभी मौका मिले तो जाया करिएगा। न्यायपालिका की चुनौती, न्याय की राह की बाधाएं दूर करना है, सीजीआई कह रहे हैं। इमारत का होगा विस्तार, 27 अतिरिक्त कोर्ट रूम बनाएंगे। और आप लोगों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ठीक है। NMM, ये आप देखिए कि का नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय हुआ। नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय नाम 14 अगस्त को से आधिकारिक तौर पर बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया। आप देखते हैं, नाम बदलने की हमारे यहाँ काफ़ी परंपरा होती है। एट होम कार्यक्रम में शामिल हुई हस्तियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति की पत्नी सुदेश धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी सविता कोविंद समेत कई अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही है। हर घर तिरंगा में 8.8 करोड़ सेल्फी अपलोड हुई हैं। देख लीजिए। ये आप देखिए, कांग्रेस अब इन पर हमलावर है कि पीएम अगले साल तिरंगा तो लहराएंगे मगर अपने घर पर। ये आप देखते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही कह रहे हैं। नव भारत के सफर पर छात्राओं का होगा ज्ञानोदय। जम्मू कश्मीर की 800 से अधिक छात्राएं कॉलेज ऑन व्हील्स के माध्यम से देश के चुनिंदा संस्थानों में शिक्षा और शोध ढांचे को जानेंगी। IRCTC ने किराए पर ली जाएगी ट्रेन। जम्मू कश्मीर सरकार वहन करेगी इसका खर्च। अच्छी बात है। गूगल ने भारत की समृद्ध कपड़ा विरासत की याद में बनाया डूडल। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अक्षय कुमार को मिली भारतीय नागरिकता। देख लीजिए, इन्होंने अपनी कनाडाई नागरिकता को लेकर अक्सर आलोचना का सामना भी किया है इन्होंने। ये नहीं रहे सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। ये आप देखिए, पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर पाठक का निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री साहब ने आप देखते हैं कि जताया दुख। ये आत्मनिर्भर समाज के लिए गांव में सगुन से खुलवा रहे हैं पुस्तकें। ये दिल्ली पुलिस के निरीक्षक की अनोखी पहल। 7 राज्यों में अब तक खुल चुके हैं। आप देखिए 522 पुस्तकालय। अच्छी बात है इस तरह की पहल हो। अगर आप देखेंगे, ये आप देखिए संपादकीय पाठ है। ये भी आप लोग देख लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद मिलती है। देखिए आप लोग देखेंगे कि कई बार क्या रहता है कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा आर्टिकल लिखे जाते हैं, कई बार कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आर्टिकल लिखे जाते हैं। तो इसमें एक आप लोगों की चतुराई दिखाना है आपको कि आप देखिए एक दूसरे की बुराई करेंगे। पक्की बात है कि उनके शासन में कुछ नहीं हुआ है, इनके शासन में कुछ नहीं हुआ। तो जो बीजेपी वाले अगर आर्टिकल लिख रहे हैं तो उनकी अच्छाई उठा लिया करिएगा। और आप देखिए जो कांग्रेस वाले अपनी अच्छाई लिख रहे हैं ना, क्योंकि वो उपलब्धियां अपनी गिनाएंगे, तो उन्हें उठा लिया करिएगा
यही आप देखेंगे अपने आंसर राइटिंग में शामिल कर लिया करिएगा, दोनों की बराबरी हो गई। तो बड़ा ध्यान दिया करिएगा, बस आप लोगों को ध्यान देना है, अपनी कोई बुराई तो नहीं करेगा, ये तो आप भी जानते हैं। विकसित भारत के निर्माण की झलक। और देश स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वाले दौर से निकलकर अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कालजयी नेतृत्व में देश 2047 तक विकसित भारत का संकल्प सिद्ध करने का लक्ष्य लेकर कर्तव्य पथ पर चल पड़ा है। गुलामी की मानसिकता को दरकिनार करते हुए आज़ादी की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम भी यही रही कि राष्ट्र पहले हमेशा पहले। और इसकी संपूर्ण झलक हमें एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले की प्राचीर से दिए गए संबोधन में मिली है। और प्रधानमंत्री का संबोधन 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने का रोडमैप था। देश को परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के नासुरों से मुक्त करने का ऐलान और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को साकार करने का संकल्प सूत्र था। यह संबोधन प्रेरणादायी होने के साथ ही देश के विश्वास और सामर्थ्य को प्रतिबिंबित करने वाला था। और स्वतंत्रता दिवस पर आप देखिए सीमावर्ती गांव के ग्राम पंचायत प्रधानों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को सिद्ध करता है और वह भारत के अंतिम गांव नहीं बल्कि प्रथम गांव है। और कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि एवं कौशल विकास योजना के प्रतिभागी, किसान उत्पादक संगठनों के सदस्य, नई संसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना के श्रमयोगी, अमृत सरोवर के लिए काम करने वाले श्रमयोगी, खादी श्रमिक, सीमा सड़क निर्माण में काम करने वाले श्रमिक, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, नर्स और मछुआरे भी आमंत्रित थे। और इस तरह से आप देखेंगे इस संपूर्ण भारत के नव निर्माण में काम करने वाले हर एक श्रम योगी का सम्मान था, जिन्हें पिछली सरकार पूछती तक नहीं थी। सेवा और श्रम योगदान को विशेष रूप से मोदी सरकार द्वारा उचित सम्मान दिया गया। और संबोधन का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्र की युवा शक्ति के नाम रहा है। ये देश के युवा ही हैं जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में मदद की है। ये देश के युवा ही हैं जिन्होंने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश को सिरमौर बना दिया है। टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में युवा विकास के केंद्र बन गए हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि सुनो चुनौती सीना तान जग में उठा बढ़ाओ देश का नाम, तो यह दुनिया के सामने भारत के युवाओं के सामर्थ्य का ऐलान था। और यह इस देश की क्षमता और सामर्थ्य को दर्शाता है, साथ ही देश को आगे ले जाने के मोदी जी के संकल्प को भी प्रदर्शित करता है। यह एक कटु सत्य है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण गरीब पिछड़े आदिवासियों और दलितों का हक छीनते हैं। और आप देखिए परिवारवाद को लेकर आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री साहब जब भी भाषण देते हैं तो उनकी भी आलोचना काफ़ी होती है कि उनकी पार्टी में भी परिवारवाद है, उनके जो सहयोगी दल हैं उनमें भी परिवार पर आधारित पार्टियां हैं। और आप देखेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हमें इन्हें जड़ से मिटाना ही होगा। 1000 साल की गुलामी के बाद देश मोदी जी के नेतृत्व में संवर रहा है और आज हम जो भी कदम उठाएंगे वे हजारों साल तक देश की दिशा निर्धारित करेंगे। आज देश की मातृशक्ति सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। देश से आतंकवाद का सफाया हुआ है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कमी आई है, वहाँ विकास की कहानी शुरू हुई है। विकास को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने के कारण आए सकारात्मक बदलाव और रक्षा क्षेत्र में सुधार के कारण सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री जी के लिए सारा देश ही उनका परिवार है, इसकी झलक भी हमें उनके संबोधन में दिखी और जब उन्होंने बार बार देशवासियों को परिवार जन कर संबोधित किया है। यही सेवा भाव, समर्पण भाव और परिवार भाव हमें औरों से अलग करता है। यह बात दिगर है कि इस देश में ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जिनके नेता बार बार जनता जनार्दन का अपमान करने से भी नहीं चूकते। वे देश की जनता के लिए राक्षस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म अब देश की कार्य संस्कृति का हिस्सा बन गया है। इसके चलते नीतिगत स्थिरता, बेहतर समन्वय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति सुधरी है। इससे भारत एक आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। और आप देखिए परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने फ्रेजाइल 5 से आप देखिए टॉप 5 की यात्रा की है और अगले 5 वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होंगे। और भ्रष्टाचार के प्रति आप देखिए मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण आज सरकार की हर योजना का लाभ सभी लाभार्थियों तक आप देखते हैं कि बिना किसी बिचौलिए के पहुंच रहा है और जिससे लाभार्थियों का सशक्तिकरण भी हो रहा है। डीबीटी के तहत अब तक लगभग आप देखिए 27 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में भेजे गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जनधन
स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम आवास योजना जैसे योजनाएं जन जन के जीवन में कल्याण लाने का माध्यम बनी। यह बदलते भारत और आगे आगे बढ़ते भारत की सुनहरी तस्वीर है। आज भी कुछ स्वार्थी तत्वों की समझौतावादी एवं तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से वोट बैंक के लालच में अंधे लोगों के कारण देश जूझ रहा है। और आप देखेंगे कि हमें ऐसे स्वार्थी तत्वों से बचकर रहना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐसे विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करना है जहां परिवारवाद ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, तुष्टीकरण ना हो और सबके पास आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध हों। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में विश्व मित्र के रूप में आप देखते हैं कि राष्ट्र को संदर्भित किया गया है, अर्थात वैश्विक कल्याण में योगदान के कारण भारत आज सभी देशों के मित्र के रूप में प्रतिस्थापित है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र को परिचरितार्थ करते हुए एक विश्व एक परिवार एक भविष्य का आह्वान किया है, जैसे वैश्विक स्वीकृति और समर्थन मिला है। राष्ट्र प्रथम मोदी सरकार का प्रथम संकल्प बना हुआ है और देश का एक एक पैसा अब देश की भलाई और कल्याण में निवेश किया गया है। लेखक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं, उनके द्वारा ये लिखा गया है। देखिए, जगत प्रसाद नड्डा, जेपी नड्डा साहब के द्वारा लिखा गया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। ये आप देखिए, सौंदर्य की मरीचिका का मोह, स्मरण रहे कि शरीर की घड़ी कभी रुकती नहीं है। सौंदर्य प्रसाधनों का छलावा बहुत दिनों तक काम भी नहीं आता है। बीते दिनों एक दिलचस्प रिपोर्ट आई, इसे सौंदर्य उद्योग पर नजर रखने वाली एक कंपनी ने तैयार की है और यह इस तरह का पहला अध्ययन है। इसमें बताया गया कि भारत के 10 बड़े शहरों में सौंदर्य प्रसाधनों की खरीदारी पर महिलाओं ने 6 महीने में 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और इनमें से 40% सामान ऑनलाइन मंगाया गया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जैसे जैसे कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही वैसे वैसे उन उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है। अब महिलाएं आप देखिए कमाएंगी तो खर्च करेंगी, स्वाभाविक सी बात है। पहले जहां महिलाएं लिपस्टिक और नेल पॉलिश तक सीमित रहती थी, अब वे तमाम अन्य सौंदर्य उत्पाद भी खरीद रही हैं। होठों की सुंदरता बढ़ाने वाले उत्पादों का सबसे ज़्यादा खरीदा गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एशिया इन दिनों ब्यूटी सेंटर बनता जा रहा है और दक्षिण कोरिया तो सौंदर्य के मानक तय कर रहा है। भारत भी इसकी बहुत गुंजाइश है और बढ़ते शहरीकरण और ऑनलाइन खरीदारी ने भी इसे बढ़ाया है। पूरे भारत में सौंदर्य प्रसाधन लोकप्रिय होते जा रहे हैं। सौंदर्य उद्योग के लिए निस्संदेह यह अच्छी खबर भी है। चलिए देख लीजिएगा। स्वाधीनता को समाप्त एक दिन का आयोजन भर नहीं है। स्वाधीनता एक शब्द ना होकर हमारे हृदय की जीवंतता है। यह शब्द स्वाभिमान और सामर्थ्य का घोतक है। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। भरोसा बढ़ाने वाला संबोधन देश के प्रधानमंत्री साहब ने जो दिया है उसी की बातें हो रही हैं। वॉइस क्लोनिंग नई चुनौती है। उत्तराखंड में वॉइस क्लोनिंग की घटनाएं ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। स्वाभाविक है कि साइबर ठग नित्य नए तरीकों से लोगों के खातों में सेंध लगा रहे हैं। अभी तक ठग KYC अपडेट ना होना, बिजली पानी के बिल का बकाया जमा करना, बैंक अधिकारी बताकर खाता अपडेट करने का साझा देते थे। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ, जहाँ भी लालच की बात है उसमें आप मत फंसिए वरना लुट जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। मेहनत तो आपको करनी होगी। इतिहास का वह काला दिवस, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद औपनिवेशिक भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान तलाशने के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की। मिशन 16 मई 1946 को मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया, जिससे लीग को गहरा झटका लगा। 12 अगस्त 1946 को जब कांग्रेस ने लॉर्ड बेवेल की अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने के प्रस्ताव को स्वीकार किया तो इससे मुस्लिम लीग क्षुब्ध हो गई। और आप देखिए, कांग्रेस के अंतरिम सरकार में को हिंदू राज्य का अत्याचार बताकर उससे मुक्ति पाने के लिए लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का घोषणा की। और लीग की यह घोषणा कांग्रेस के विरुद्ध थी ताकि वह दबाव में आकर पाकिस्तान गठन की मांग स्वीकार कर ले और इस स्थिति को पृथक पाकिस्तान के गठन की मांग के लिए जन आंदोलन की शुरुआत हुई है। बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी और आप देखिए उसने 16 अगस्त को आप देखिए सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी। सर्वप्रथम डायरेक्ट एक्शन डे की बर्बरता कोलकाता में दिखी। अब कलकत्ता में मुसलमानों की आबादी बामुश्किल 23.6% थी, लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे के कारण यह सांप्रदायिक रक्तपात का पहला शिकार बन गया। 16 अगस्त 1946 को जो कुछ हुआ उसे कलकत्ता के नरसंहार द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के रूप में जाना जाता है। भीड़ ने हिंदुओं और उनकी संपत्तियों पर हमले किए। पूरे शहर में लूट, दंगा, हत्या और भड़काऊ भाषण चालू था। प्रदर्शनकारियों के समक्ष पुलिस भी असहाय थी। शहर में 4 दिनों तक आप देखते हैं कि आतंक का राज स्थापित रहा। कलकत्ता के बाद नोआखली में दंगे हुए। अन्य शहरों और राज्यों में भी हिंदुओं को प्रताड़ना
झेलनी पड़ी। आंकड़ों के मुताबिक 16 अगस्त 1940 को केवल कलकत्ता शहर में 161 लोगों की मृत्यु हुई और जबकि 800 से अधिक लोग घायल हुए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 16 अगस्त 1946 को भारतीय इतिहास का काला दिवस भी कहा था। देश में जिस वक्त विभाजन की रूपरेखा तय की जा रही थी, उस दौर में देश सांप्रदायिक रक्तपात का गवाह बना हुआ था। जब दो धर्मों को मिलकर देश के लिए एकता दिखानी थी, तब एक धर्म के अनुयायी दूसरे के प्रति हमलावर बन चुके थे। यह देश को अराजकता की ओर ले जाने की मुस्लिम लीग की एक बड़ी साजिश थी। और अगर जिन्ना की जिद ना होती तो ना तो हिंदुओं को निशाना बनाया जाता और ना ही विभाजन के दौरान दो धर्मों के बीच दूरियां बढ़ती। और इसके लिए जिन्ना को आज भी कसूरवार ठहराया जाता है। चलिए ये भी आप लोग देख सकते हैं। अंतिम छोर तक पहुंचे आपदा की चेतावनी। प्राकृतिक आपदाएं चक्रवात, सुनामी, हीटवेव, भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप जैसी घटनाओं की शक्ल में आती हैं और मानव जनित आपदाओं में सड़क, रेल, विमान हादसे, आग, तेल रिसाव तथा शहरी बाढ़ जैसी घटनाएं शामिल हैं। ग्लोबल कमीशन ऑन एडाप्टेशन के मुताबिक प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े खतरे की चेतावनी 24 घंटे पहले मिल जाए तो आपदाओं के असर को काफ़ी कम किया जा सकता है। देश में पूर्व चेतावनी प्रणाली पर पिछले कुछ वर्षों में तेजी से काम हुआ है। इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है। परस्पर सहयोग की भावना जरूरी है, ये भी कहा जा रहा है। सुखी ग्रस्त जीवन के सूत्र, खरी खरी तंज कसा जाता है। आवश्यक है सशक्त भू कानून। मूल आधारित शिक्षा का समय है और आप देखिए नई शिक्षा नीति आई हुई है, वो भी इसी पर आधारित है। किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके चरित्र से होती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार चारित्रिक गठन मनुष्य की प्रथम आवश्यकता होती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन में चरित्र निर्माण का विशेष योगदान भी रहता है। 2047 तक 7 गुना होगी प्रति व्यक्ति आय, आपको बता चुका ना, उसी की बात हो रही है। बड़ी संख्या में मध्यम आय वर्ग का होगा उदय। 1000 अरब डॉलर निर्यात लक्ष्य पाने के लिए बाधाएं हटाना जरूरी। आर्थिक थिंक टैंक GTRI ने कहा इस दिशा में तेजी से काम करने की आवश्यकता है। कई देशों में अनुचित घरेलू मानकों नियमों की मौजूदगी से भारत का निर्यात होता है प्रभावित। निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। भारत में बनाए जाएंगे एप्पल के वायरलेस ईयरफॉड। जून तिमाही में आप देखिए जापान की वृद्धि दर 6% रही। नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाएगी अदानी ग्रीन एनर्जी। कॉफी डे इंटरप्राइजेज को 23 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक ने 80,000 रुपये में उतारा एंटी लेवल स्कूटर। टेक कंपनियों ने अब तक 2.26 लाख कर्मचारियों की छटनी की है। केंद्र ने कच्चे तेल और डीजल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया। और आप देखते विंडफॉल टैक्स की बात हो रही है, वही विमान ईंधन के निर्यात पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर को वापस ले लिया है इन्होंने। ठीक है, दोगुना हुआ रूस से भारत का आयात। ये आप देखेंगे कि 20.45 अरब डॉलर पर पहुंचा रूस से आयात अप्रैल जुलाई 2023 में। यूक्रेन युद्ध के भारत में तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 40% अधिक हो गई है। लाल फीताशाही के कारण सरकारी एजेंसियां आवेदन दाखिल करने में करती देरी। 2017 में डिफॉल्ट रूप से खारिज याचिका की बहाली के लिए अनुमति देते से अदालत ने इनकार किया। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की खिंचाई करते हुए न्यायमूर्ति ने ये देरी माफ करना एक अपवाद है। चलिए, पूरा मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण में संविदा पर नियुक्त हुए एक कर्मचारी से जुड़ा है। कर्मचारी को DDA द्वारा संचालित डिस्पेंसरी में सहायक नर्स के रूप में आप देखिए नियुक्त किया गया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ले लिया था। अप्रैल 1978 में कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया और आंतरिक व्यवस्था के तहत कर्मचारी को OPD में स्टाफ नर्स और फिर फिजियोथेरेपी विभाग में लगाया गया। कर्मचारी ने 1995 में A ग्रेड स्टाफ नर्स पद पर पदोन्नति को लेकर श्रम न्यायालय में मुकदमा किया, जो कर्मचारी के हक में रहा और इसे दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत निभा रहा है रचनात्मक भूमिका, पुतिन साहब कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति अब सिंगापुर के होटलों में काम कर सकेंगे भारतीय रसोइया। राष्ट्रपति चुनाव धोखाधड़ी मामले में ट्रंप पर अब जॉर्जिया में अभियोग। 25 अगस्त तक अदालत में करना होगा सरेंडर, अन्यथा हो सकती है गिरफ्तारी। 98 फेज के इस अभियोग में ट्रंप समेत 19 आरोपित बनाए गए, जिसमें कुल 41 आपराधिक मामले हैं। 2020 का राष्ट्रपति चुनाव परिणाम पलटने की साजिश की बात हुई थी इन पर। सर्वश्रेष्ठ
का साहस देती है हिंदू धर्म में मेरी आस्था, सुनक कह रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। मुरारी बापू की यादें की कथा हो रही है ना। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, विभिन्न देशों में भी आप देखते हैं हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। नई जिम्मेदारियों के साथ मैदान वापसी को बुमराह, क्रिकेटर की बात हो रही। भारत के विरुद्ध सीरीज से वनडे में वापसी कर सकते हैं कमिंस, बाई कलाई की चोट के ओवर के ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। एशियाई खेलों से बाहर किए जाने से निराश हैं दीपा। एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में नहीं चुने जाने से नाराज स्टार जिम्नास्ट हैं ये दीपा कर्माकर। ठीक है। पीसीबी ने वीडियो में इमरान खान की अनदेखी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। वीनस ने पहले दौर में कुदरे मैतोवा को हराया। अमेरिका की दिग्गज खिलाड़ी वीनस विलियम्स ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट्स के पहले दौर में वेरोनिका को सीधे सेटों में हराया इन्होंने। श्रीलंका के बनिंदु हसरंगा ने टेस्ट से लिया संन्यास, एक क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। फेले की टीम के विरुद्ध गोल दाग प्रसिद्ध हुए थे हबीब, मोहम्मद हबीब की बात हो रही है। 70 के दशक में ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले की टीम न्यूयॉर्क कॉस्मस के विरुद्ध मोहन बागान की जर्सी में गोल दागने वाले दिग्गज भारतीय फुटबॉलर मोहम्मद हबीब का मंगलवार को निधन हो गया है। 1970 में बैंकॉक एशियाई खेलों में सैयद नईमुद्दीन की अगुवाई में कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य रहे। चलिए, एक कारमोना के कमाल से फाइनल में पहुंचा स्पेन। महिला विश्व कप की बात हो रही है। IVS से विश्व गेम्स के लिए लंदन पहुंची दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम हमारी। चलिए, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए, स्वस्थ खाना खाइए और सफाई पर ध्यान देते रहा करिएगा। लेबनान में रहने वाली महिला घरेलू हिंसा का दर्ज करा सकती है मामला, केरल हाईकोर्ट का रहा। आजकल आप देखिए रिलेशन काफी चर्चा में बना हुआ है। यहाँ भी आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। इंग्लैंड से पहला ट्रांसर्ट ये आप देखिए लांटिक टेलीग्राफ संदेश भेजा गया था। 1858 में आज ही के दिन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स बुकानन को पहला ट्रांसअटलांटिक टेलीग्राफ संदेश भेजा गया था। दोनों महाद्वीपों के बीच संचार के समय को कम करने वाले केबल को कुछ खामियों के कारण अक्टूबर में बंद करना पड़ा था। दुनिया का पहला बोलता हुआ रंगीन कार्टून प्रदर्शित किया गया 1930 में। आज ही के दिन अमेरिका में दुनिया का पहला बोलता हुआ रंगीन कार्टून फिड लास्ट्रिक्स प्रदर्शित किया गया। 6 मिनट की फिल्म में कार्टून चरित्र फिलिप द फ्रॉग ने अभिनय किया था। इसे एनिमेटर यूवी योकर्स ने बनाया था। इससे एनिमेशन उद्योग का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो अब भी आकर्षण का केंद्र है। कविताओं के जरिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने जगाई थी आज़ादी के लग, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कविता की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में आज ही इलाहाबाद में प्रयागराज में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में उनकी पहली कविता नीम प्रकाशित हुई। 1921 में वह असहयोग आंदोलन से जुड़ गई। जलियांवाला बाग में बसंत, स्वदेश की प्रीति जैसी कविताएं लिखकर क्रांतिकारियों में जोश भरा। 1930 में उनका पहला काव्य संग्रह मुकुल प्रकाशित हुआ। मेरा नया बचपन, खिलौने वाला, कोयल उल्लास उनकी चर्चित रचनाएं थी। अद्भुत स्टारफिश। अमेरिका में अलेउसियन द्वीप समूह पर आप देखिए समुद्र के तल से भोजन की तलाश में टीलों का पर भुजा फैलाए ब्रेंसिंगला समुद्री तारा मछली। टीके से बनने वाली एंटीबॉडी की मात्रा व क्षमता दोनों बढ़ाता है तनाव। अध्ययन में व्यवहारिक तनाव व टीके के असर के बीच पाया गया गंभीर। टीके के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया तेज होने से तेज होता है एंटीबॉडी का निर्माण। ज़्यादा एंटीबॉडी तत्कालिक संक्रमण से बचाव करता है। 100 गुना अधिक ताकतवर होते हैं तनाव के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी सामान्य स्थिति की तुलना में। प्रोटीन के संपर्क को बाधित कर
रोक सकते हैं कैंसर का विकास, ये अनुसंधान हुआ है। जीवन का आनंद भी छीन लेता है अवसाद। निराशा सिर्फ एक लक्षण, अवसादग्रस्त 75% वयस्कों व युवाओं में होता है। इनहेडोनिया, इलाज जटिल, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई उम्मीद नहीं है। मैं कहता हूँ देखिए, अगर आप देखेंगे कि अवसाद है, एंजाइटी है, आप डिप्रेशन में हैं, तो आप ओवर जो सोचते हैं ना, उसे सोचना बंद कर दीजिए। जिस स्थिति में आप लोग अभी हैं, जो आप हैं, वो उस पर आप लोग अगर देखें ना खड़े होकर, तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन लोग दिखावा करते हैं, उसी में आप देखते हैं डूब भी जाते हैं। 88 वर्षीय स्कीयर ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये वेना की बात है। साल भर खिलेगा नामो 108 कमल फाइबर से बने कपड़े। मणिपुर में पाए जाने वाले दुर्लभ कमल के जर्म प्लाज्म की गुणों में बढ़ोतरी कर विकसित की नई प्रजाति है। ऑस्कर अवार्ड के लिए आवेदन शुरू हुए, अंतिम तिथि 10 सितंबर है। सन ऑफ द अर्थ, मानव धरती पर सो रहा बच्चा। चीन के गासू प्रांत के जियोक्वान में गोबी रेगिस्तान में बनाई गई, आप देखिए, धरती पर सोते हुए बच्ची की मूर्ति। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो ये भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, मेहनत करिए आप लोग।